2024 के लोकसभा चुनावों के लिए जो माहौल यहाँ बीजेपी के खिलाफ बनता नजर आ रहा था, उसको लेकर लगातार ही ये लग रहा था कि इससे अगर दिल्ली की बात की जाए, दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों की बात की जाए, तो वहां पर बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी को उस माहौल का फायदा मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर आपका सवाल सीधा है कि क्या अब आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी? तो देखिए, इस बात में भी कोई दौराय नहीं है। क्रिमिनल केस है या वो एक सिविल केस है। अब देखिए कि दिल्ली की शराब नीति में यहाँ पूछताछ के लिए बुलाया गया है। समन जो अरविंद केजरीवाल को जारी हुआ है वो शराब नीति में घोटाले के लिए जारी हुआ है। अब शराब नीति में घोटाले को अगर आप देखेंगे तो वो एक सिविल केस है, ना कि क्रिमिनल केस। अब यहां पर प्रावधान ये कहते हैं मुख्यमंत्री को लेकर के कि अगर यहां पर एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना है, सबसे पहले आपको यहां पर विधानसभा स्पीकर से अनुमति लेनी होगी। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज़ और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम चुनावी अखाड़ा में, जहां पर आज बात करेंगे दिल्ली की सियासत की, जहां पर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लोकसभा चुनाव यहां पर करीब हैं और कहा जा रहा है कि संजय सिंह जो अभी जेल में हैं और ईडी ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा हुआ है, उनके ऊपर बड़ा दांव यहां पर आम आदमी पार्टी खेलती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि 2024 में उनके नाम पर आम आदमी पार्टी वोट बटोरने की पूरी नीति अपनी बना चुकी है। क्योंकि यहां पर एक वोट बैंक संजय सिंह के नाम से भी खड़ा हो जाता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अपने हर सवाल के जवाब में कहती है कि बीजेपी की साजिश है और बीजेपी फंसाना चाहती है। यानी यहां पर आम आदमी पार्टी इमोशनल कार्ड खेलने की पूरी तैयारी में नजर आ रही है। हालांकि देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के कई सारे नेता आबाकारी नीति के चलते न्यायिक हिरासत में हैं, जेल में हैं और ईडी सीबीआई दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। और अब उस लिस्ट में आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जुड़ने वाले हैं। 3 जनवरी को यहां पर उनको तलब किया है ईडी ऑफिस में। हालांकि वो जयपुर अभी गए हैं और अपने कार्यक्रम के अनुसार वो 3 जनवरी को शायद ही ईडी के सामने पेश हो पाएंगे। लेकिन अब ईडी के पास क्या तीसरा या चौथा ऑप्शन है कि वहां पर वो अरविंद केजरीवाल से इस आबाकारी नीति के बारे में पूछताछ कर सकें? क्या उनके ऑफिस जाके पूछताछ होगी? क्या वहां पर उनके घर जाकर भी पूछताछ हो सकती है? या इस पूछताछ के बाद आम आदमी पार्टी इंतजार कर रही है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के ऊपर बड़ा दाव खेलकर यहां पर वो सियासत बदले? क्योंकि हमने देखा 14 और 19 में सातों की सातों यहां पर लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीती। 7 लोकसभा सीटें यहां पर दिल्ली में हैं और सभी पर कब्जा बीजेपी ने बनाया है। लेकिन यहां पर आम आदमी पार्टी इनमें से कुछ सीटें 2024 में जीतकर दिल्ली में पूर्ण तरीके से अपना दबदबा बनाना चाहेगी। विधानसभा में यहाँ पर आम आदमी पार्टी है, MCD में भी आम आदमी पार्टी और लोकसभा जीतकर भी पूरी तरीके से यहाँ पर आम आदमी पार्टी दिल्ली को अपने नाम करना चाहेगी। लेकिन इस बीच कई सारी समस्या हैं, ईडी के चक्कर हैं, संजय सिंह जेल में है, तो किस तरीके से आम आदमी पार्टी चुनाव बुनाएगी? सवाल कई सारे हैं। अक्षय हमारे साथ हैं, उनसे यहाँ पर सवाल करेंगे कि क्या अक्षय आम आदमी पार्टी के लिए आसान होगा 2024 को बुनाना, या फिर संजय सिंह के नाम पर आसानी से वोट मिलते हुए दिख रहे हैं? देखिए दौलत, जिस तरह से यहाँ पर माहौल बनता नजर आ रहा था, खास तौर पर 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर के, उसमें ये चीज़ देखने को मिल रही थी कि 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए जो माहौल यहाँ बीजेपी के खिलाफ बनता नजर आ रहा था, उसको लेकर लगातार ही ये लग रहा था कि इससे अगर दिल्ली की बात की जाए, दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों की बात की जाए, तो वहाँ पर बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी को उस माहौल का फायदा मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर आपका सवाल सीधा है कि क्या अब आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी? तो देखिए, इस बात में भी कोई दौराय नहीं है, क्योंकि आप ये चीज नहीं नकार सकते थे कि जब 2013 में यहां आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था, तो उस वक्त अरविंद केजरीवाल के बहुत हद तक बराबर की भूमिका संजय सिंह और मनीष सिसोदिया ने भी निभाई थी और इस वक्त पार्टी के दोनों ही नेता जेल में बंद है। ऐसे में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल यहां मुख्य रूप से दिल्ली की 7 में से 4 लोकसभा सीटों पर अपनी दावेदारी प्रबल मान रहे थे, अब उस पर भी खतरा मंडरा रहा है। 4 की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि जिस तरह से यहां अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन में
शामिल हुई है उसमें सूत्रों से ये जानकारी मिली थी कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की 7 में से 3 लोकसभा सीटें कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन के तहत शेयर करने वाले हैं, जिसमें बड़ी भूमिका संजय सिंह ने निभाई थी। अब इंडिया गठबंधन के तहत अरविंद केजरीवाल ने 3 सीटें कांग्रेस को देने का फैसला किया था और 4 खुद रखने वाले थे, यानी कि अरविंद केजरीवाल मान रहे थे कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से 4 सीटों पर वे प्रबल दावेदार हैं और जीत की संभावना उनकी बेहद ज्यादा है। लेकिन उससे पहले संजय सिंह गिरफ्तार हो जाते हैं और मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ जाती है। अब इस आधार पर देखा जाए तो जिस तरह संजय सिंह गिरफ्तार है और मनीष सिसोदिया भी पहले से ही जेल में बंद है, तो निश्चित रूप से इस बात में अब कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी के लिए राह आसान हो गई है और आम आदमी पार्टी की राह 24 के लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो गई है। लेकिन 24 से पहले यहाँ पर 2023 में हमने देखा कि सभी नेता ईडी के चक्कर में फंसे। यहाँ पर आबकारी नीति जो कहीं ना कहीं क्या कारण क्या बन रहा है कि पतन आम आदमी पार्टी का इसकी वजह से हो जाएगा। बड़े बड़े नेता अपने अपने ठिकाने लग गए, कोई जेल चला गया, कोई लगातार न्यायिक हिरासत यहाँ पर काट रहा है। तो हम देख सकते हैं कि 2024 से पहले ही जो ये जेल जाने का सिलसिला है, क्या यहाँ पर अरविंद केजरीवाल में जुड़ सकते हैं और 2024 से पहले इस पार्टी का पतन यहाँ पर होना संभव है? देखिए दौलत, इसमें 2 चीज़ें हैं। आपने 2 सवाल कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक ही सवाल में आपने 2 सवाल उठा दिए हैं। जिस तरह से आपने यहाँ पर पहला सवाल ये रखा कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता लगातार जेल जा रही हैं, लगातार पार्टी से दूर होते जा रहे हैं, क्या पार्टी यहाँ पर कमज़ोर है? और दूसरा सीधा सवाल है अरविंद केजरीवाल को लेकर है। देखिए जिस तरह से यहाँ दिल्ली की तथाकथित शराब नीति में घोटाले की बात ईडी के द्वारा कही जा रही है और गौर करने वाली चीज़ ये है कि ईडी के साथ साथ सीबीआई भी इस मामले की जाँच कर रही है और मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, तो संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार किया। अब जिस तरह से यहाँ पर केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई चल रही है, वो कार्रवाई अरविंद केजरीवाल की तरफ बढ़ चुकी है। यही वजह है कि केजरीवाल को पूछताछ के लिए तीसरा समन ईडी जारी कर चुकी है और तीसरे समन की नौबत इसलिए आई कि केजरीवाल पहले और दूसरे पर पेश नहीं हुए। अब यहाँ पर आपने गिरफ्तारी का सवाल किया, तो देखिए गिरफ्तारी की यहाँ पर मुझे लगता है कि कई सारी स्थितियां बन रही हैं, कई परिस्थितियां ऐसी हैं जो गिरफ्तारी के संकेत देती है, गिरफ्तारी को नकारती भी है। संकेत ये देती है कि ईडी के अगर नियम की बात की जाए तो ईडी का नियम सीधे तौर पर यह कहता है कि 3 समन पर भी अगर उक्त व्यक्ति पेश नहीं होता है तो उसके बाद प्रवर्तन निदेशालय कोर्ट के माध्यम से उस व्यक्ति के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कराकर उसे सीधा गिरफ्तार कर सकता है। अब जिसे गिरफ्तार करेगा या जिसके नाम का समन है वो मुख्यमंत्री है और अब मुख्यमंत्री की बात की जाए तो मुख्यमंत्री को यहां पर गिरफ्तार करने के कई प्रावधान है। आप देखिए जिस तरह से मुख्यमंत्री का गिरफ्तारी की बात आई, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की बात आपने उठाई है, तो यहां पर तमाम दर्शकों को बता दें कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी निर्भर करती है कि जो मामला चल रहा है, जो यहां पर केस चल रहा है, वो क्रिमिनल केस है या वो एक सिविल केस है। अब देखिए कि दिल्ली की शराब नीति में यहां पूछताछ के लिए बुलाया गया है। समन जो अरविंद केजरीवाल को जारी हुआ है वो शराब नीति में घोटाले के लिए जारी हुआ है। अब शराब नीति में घोटाले को अगर आप देखेंगे तो वो एक सिविल केस है, ना कि क्रिमिनल केस। अब यहां पर प्रावधान ये कहते हैं मुख्यमंत्री को लेकर के कि अगर यहां पर एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना है, सबसे पहले आपको यहां पर विधानसभा स्पीकर से अनुमति लेनी होगी और विधानसभा स्पीकर से भी अनुमति तब मिलेगी अगर वो एक क्रिमिनल केस है। यहां पर दिल्ली का शराब नीति में जो घोटाला है वो एक क्रिमिनल केस नहीं है, वो एक सिविल केस है और सिविल केस के प्रावधान ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री को गिरफ्तारी से रिहाई मिल सकती है। इसके भी कई प्रावधान है। इसमें सबसे पहला प्रावधान ये आता है कि जिस राज्य का मुख्यमंत्री है, अगर उस राज्य की विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है या सत्र शुरू होने में 40 दिन से भी कम का समय रह गया है या सत्र खत्म हुए हुए 40 दिन से भी अभी ज्यादा नहीं बीते, यानी कि सत्र शुरू होने से 40 दिन पहले और सत्र खत्म होने के 40 दिन बाद तक भी सिविल केस के अंदर गिरफ्तारी नहीं हो सकती, केवल क्रिमिनल केस में हो सकती है। और दिल्ली की जो शराब नीति है वो एक सिविल केस है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार यहां पर करेगी ईडी, इसकी यहां पर संभावना बेहद ही कम नजर आ रही है। यहाँ पर हमने देखा कि विधानसभा चुनाव यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने अकेले लड़ा, क्योंकि कहीं कांग्रेस ने जगह नहीं दी तो कहीं अन्य दलों ने उनको यहाँ पर जगह नहीं दी। लेकिन विधानसभा चुनाव में जमानत जब्त हुई, लेकिन विधानसभा और लोकसभा में कितना अंतर है और कितना बड़ा झटका यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सिंगल एंट्री से बीजेपी को हो सकता है? देखिए आपने सीधा सवाल यहाँ पर किया, बहुत ही वाजिब सवाल। मुझे लगता है कि विधानसभा लोकसभा में कितना अंतर है, इस बात का अंदाजा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि जब 2019 के लोकसभा चुनाव हुए थे तो दिल्ली की सातों लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी, जिसके बाद कयास ये लगाए जा रहे थे कि अगले साल होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव यानी कि 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में उम्मीद लगाए जा रहे थे कि बीजेपी इस मर्तबा दिल्ली में खेला कर सकती है और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को झटका दे सकते हैं। लेकिन जो चुनावी परिणाम दिल्ली विधानसभा के 2020 में सामने आए थे उसने यहाँ बीजेपी को झटका
दे दिया था। 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव हुए, 70 सीटों के परिणाम में कांग्रेस को हराते हुए, कांग्रेस का तो सुपड़ा ही साफ था, गिनती नहीं थी कांग्रेस की, तो जमानत जब्त हो गई थी दिल्ली में। यहां पर 70 सीटों में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी 63 सीटें जीत पाए थे यहां पर, और दिल्ली में यहां विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी केवल 7 सीटें जीत पाई थी। अब इस बात का अंदाजा आप इस चीज से लगाइए कि केवल यहां पर 8 महीने पहले जब लोकसभा के चुनावी परिणाम सामने आए तो यहां पर सभी सीटें बीजेपी ने जीत ली, लेकिन 60 महीने बाद जब बीजेपी यहां विधानसभा में उतरी तो वो यहां पर केवल 10% विधानसभा की सीटें जीत पाई। तो उस बात में कोई दौराई नहीं है कि विधानसभा में बेहतर प्रदर्शन करने वाली आम आदमी पार्टी लोकसभा में कहीं ना कहीं अभी भी बीजेपी से पीछे है। बिल्कुल, यहाँ पर लोकसभा में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी मौका बनाती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि कई सारे फैक्टर ऐसे हैं जो बीजेपी के खिलाफ भी जाते हैं। दिल्ली में लगातार यहाँ पर आम आदमी पार्टी घेर रही है। बीजेपी कभी भी कोई फैसला लेती है तो तुरंत आम आदमी पार्टी उसका विरोध करती है। यानी राजनीति देखी जाए तो विधानसभा लोकसभा में कहीं ना कहीं बहुत अलग देखी जाती है। तो देखना होगा कि 2024 में आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या होता है, या फिर 2024 वो साल होगा कि आम आदमी पार्टी का पतन पूरी तरीके से हो जाएगा। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।